नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जन आक्रोश पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं हलाल सर्टिफिकेशन पर। ये क्या होता है, कौन जारी करता है, क्यों जारी करता है, ये सारी चीज़ों पर आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, तो आप देखिए जो आपकी स्क्रीन पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये हलाल सर्टिफिकेशन है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये जो हलाल सर्टिफिकेशन है ये शाकाहार और मांसाहार के चिन्ह के साथ ही अब छपकर आने लगा है। फिलहाल जो हलाल के मायने होते हैं, हलाल का अर्थ होता है, वो इस्लाम में होता है कि किसी चीज़ की अनुमति होना या वैध होना। आपने कई प्रोडक्ट्स पर यह निशान बना देखा होगा। आप जानते हैं कि यह निशान जारी कौन करता है। यह निशान कोई भी सरकारी संस्था या सरकार जारी नहीं करती है। इसको जारी करने वाली इस्लामिक संस्थाएं हैं, जो इस्लामिक संगठन हैं वो इसे जारी करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई भी खाद्य पदार्थ आप खरीदने जाते हैं जो पैक्ड आता है ग्रोसरी स्टोर पर कहीं भी, तो उन वस्तुओं पर एक लाल और हरा कोष्ठक में एक चिन्ह बना होता है, किसी पर लाल या किसी पर हरा। उसके मायने तो आप जानते होंगे, हरा है तो वो शाकाहारी है और लाल है तो मांसाहारी है। कुछ एक दो प्रोडक्ट्स पर भूरा निशान भी बना होता है जो विदेश से आयात होती हैं। वहाँ कहीं कहीं किन्हीं देशों में भूरे निशान को अंडे के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि भारत में अंडा मांसाहारी में, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर अंडे को शाकाहारी में प्रदर्शित किया जाता है। इन निशानों को लगाने की शुरुआत खाद्य सुरक्षा और मानकों की पैकेजिंग और लेबलिंग विनियमन 2011 के तहत हुई थी। इस मानक के अनुसार जो खाद्य पदार्थ पैकेट बंद मिलेगा उन पर यह निशान लगाना अनिवार्य होगा। इस तरह से लाल, हरे या भूरे रंग के निशान लगाए जाते हैं। मुसलमानों द्वारा प्रत्येक पदार्थ अथवा वस्तु पर इस्लाम के अनुसार वैध होने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन को जारी करने की मांग की जा रही थी, जिसको पिछली सरकारों ने मानते हुए कुछ उनकी इस्लामिक संस्थाओं को ये अनुमति दे दी कि वो अपने सर्टिफिकेशन जारी कर सकें। उसी के तहत ये कुछ इस्लामी संस्थाएं कंपनियों को, उद्योगों को ये सर्टिफिकेशन जारी करती हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत मांस उद्योग से ही हुई थी। इसको केवल मांस उद्योग तक ही सीमित था, लेकिन अब यह सर्टिफिकेशन लगभग हर खाने पीने वाली चीज़ पर अनिवार्य हो गया है और सभी को ये इस्लामी संस्थाओं से लेना पड़ रहा है। इसके लिए बाकायदा इस्लामी संस्थाओं द्वारा एक मोटी रकम वसूली जाती है और कुछ कंपनियों में तो बाकायदा मौलवियों की नियुक्ति की जा रही है। उनको जो वेतन है, मानदेय है, वो उस उद्योग की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से देय होता है। ये हलाल के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें केवल मुस्लिमों को ही रोजगार मिलेगा। मुस्लिमों द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद को ही मुस्लिम खरीदेंगे। ये एक तरह का जिहाद ही है, जिसको हम आर्थिक जिहाद कह सकते हैं। ये समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हलाल क्या है, हलाल कहते किसे हैं। किसी पशु या पक्षी का मांस प्राप्त करने के लिए उसकी हत्या करनी पड़ती है, और ये हत्या अगर शरिया कानून के हिसाब से की जाए तभी वो मुस्लिमों के लिए वैध होता है, हलाल होता है। उसके लिए पशु की हत्या करने वाले का मुस्लिम होना जरूरी है, बालिग होना भी जरूरी है, और जिस पशु पक्षी की हत्या की जा रही है उसका मुंह काबा की तरफ होना चाहिए। इतना ही नहीं, कसाई को गर्दन काटते समय अल्लाहु अकबर जैसे इस्लामी नारे बोलना अनिवार्य है, और उस पशु की गर्दन को आधा काट कर उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ा गया हो। एक झटके में पशु की गर्दन को अगर काट दिया गया है तो मुस्लिमों के लिए हराम है। इस तरह धार्मिक आधार पर गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रमाण पत्र जारी होना यह दिखाता है कि भारत में भारतीय संविधान से ऊपर शरिया है। दुखद बात यह है कि सरकारें भी इन इस्लामी संस्थाओं का साथ दे रही हैं। धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक तुष्टीकरण के चलते सेकुलर देश भारत में अपना उद्योग चलाने के लिए किसी एक धर्म के लोगों के दबाव के चलते उद्यमियों को उनसे हलाल का सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। सोचो, अगर यही मांग जैन करने लगें कि वो अपना सर्टिफिकेशन जारी करेंगे, वो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, अगर वो अपना सर्टिफिकेशन जारी करने लगें,
सिख धर्म में झटका मांस खाने की अनुमति है, अगर वो भी अपना सर्टिफिकेशन जारी करने लगें। बहुसंख्यक हिंदू जो इस देश में बहुसंख्यक हैं, अगर वो भी अपना सर्टिफिकेशन जारी करने की अनुमति मांगने लगें। और भी लोग हैं, अगर वो अपनी अपनी तरह से हर कोई अपने धार्मिक आधार पर सर्टिफिकेशन की मांग करने लगे तो क्या होगा। हलाल सर्टिफिकेशन के सहारे शरिया कानून की शुरुआत हो चुकी है। इसमें किसी गैर मुस्लिम को ना तो रोजगार मिलता है और ना ही व्यापार करने का मौका, क्योंकि अगर कोई गैर मुस्लिम इस रोजगार में आता है तो वो उनके लिए अवैध हो जाएगा, हराम हो जाएगा। तो आखिर कैसे कोई गैर मुस्लिम इस व्यापार को कर पाएगा। गैर मुस्लिम द्वारा कोई भी उत्पादन जो किया गया है वो मुस्लिम्स के लिए हराम है, वो उसे खरीदेंगे ही नहीं। इसकी पहचान के लिए ही बाकायदा उन्होंने प्रोडक्ट्स पर ये हलाल का सर्टिफिकेशन छपने के लिए बनाया है। इसके साथ ही ये गैर मुस्लिम से सामान न खरीदने की उनकी मुहिम है, जिसमें वो बड़ी तेज़ी से सफल होते जा रहे हैं। उनकी इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत जैसे देश में इस तरह से सर्टिफिकेशन जारी होना शर्म की बात है। सोशल मीडिया पर लोग इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की मांग बड़ी तेज़ी से चल रही है। कई धर्मों के संगठनों ने भी अब इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि जब भारत में पहले से FSSAI और FDA जैसी संस्थाएं मानक जांच के लिए हैं, तो फिर धर्म के आधार पर प्राइवेट संगठनों को सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार देना न केवल अनुचित है बल्कि देश के संविधान के खिलाफ भी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनाक्रोश को और घंटा बटन दबा लीजिए और पाइए सबसे पहले न्यूज़ व्यूज के साथ हमारे चैनल।